Hello everyone, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. जो भी लोगों ने मेरी जुलाई मंथ की रीडिंग देखी है और उसको लाइक किया है उनका बहुत बहुत थैंक यू। और जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे एक बारी ज़रूर चेक करें। और जिन भी लोगों ने मेरे चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनका थैंक यू सो मच। तो ये वीकली रीडिंग है, इसका टाइम स्टैम्प मैंने नीचे दिया हुआ है। आप डायरेक्टली ऑप्शंस में और अपनी पाइल नंबर जो भी आपने चूज़ किया है उस पर डायरेक्ट आप जा सकते हैं। एंड गाइस, मैंने क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स जो भी आपको चाहिए हो, या एनर्जी सर्कल्स भी मेरे पास में हैं। मैं ऑयल्स भी बनाती हूँ जो कि कस्टमाइज ऑयल होते हैं हमारी प्रोस्पेरिटी के लिए, रोड ओपनर के लिए, स्टडी के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं विश मैनिफेस्ट करने के लिए। तो वो आपके नाम से चार्ज करके वो ऑयल बनाए जाते हैं। उसके लिए आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नीचे दिया हुआ है। तो इस वीकली रीडिंग के लिए मैं लेकर आई हूँ एक अलग अलग क्रिस्टल्स। ऑप्शन नंबर 1 के लिए दिस सिट्रिन ब्रेसलेट क्रिस्टल ब्रेसलेट, आई एम सो सॉरी। एंड ऑप्शन नंबर 2 this amethyst crystal, and option number 3 this beautiful tiger eye bracelet। तो अगर आप इनकेस कंफ्यूज हैं तो आप 3 स्लिप्स बनाइए जिस पे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 लिखें, एंड प्रे करें कि कौन सा इस वीडियो के लिए गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स इस वीडियो में से कौन सा वीकली रीडिंग पाइल नंबर मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। एंड एक स्लिप निकालिए, जो भी स्लिप उसमें आएगा वो पाइल आपके लिए है। सो शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, हाउ आर यू गाइज डूइंग? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड वंडरफुल। जो भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। गाइज, आप क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, असेंशियल ऑयल जो कि चार्ज किए जाते हैं, फॉर मनी ऑयल, फॉर हीलिंग ऑयल, इन विश मैनिफेस्ट करने के लिए ऑयल आप मेरे से बनवा सकते हैं। और एनर्जी सर्कल्स आप मेरे से परचेज़ कर सकते हैं जो कि मैंने एक पोस्टर्स के फॉर्म में बना रखे हैं जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया हुआ है। आप वो सब कुछ परचेज़ कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। भी कुछ आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, जैसे कि एंजल हीलिंग पे या रेकी के ऊपर और स्विच वर्ड्स पे, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की। तो जिन भी लोगों ने ये ब्यूटीफुल सिट्रिन क्रिस्टल चूज़ किया है, देखते हैं उनका वीक कैसा रहता है। लेट्स सी टैरो कार्ड फर्स्ट। See your first card, your second card. Okay. Third card. Let's see your angel blessings in a week ahead. Let's see what you need to surrender in order to have a great week ahead. ये डेक का मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया हुआ है, और भी किसी कार्ड्स का आप अनबॉक्सिंग का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी योर कार्ड्स वन बाय वन।
Cups. Okay, let's see your first tarot card. 4 of Cups. So हो सकता है वीक के स्टार्टिंग के अंदर में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहे, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहे. इट्स बेटर कि आप कुछ न्यू गोल्स बनाएं और जो ट्राई करें कुछ न्यू आइडियाज़ को, न्यू पाथ को अपनाएं और जो चीज़ें हमें चाहिए उसके ऊपर, बट वो थोड़ी डिले हो रही हैं तो इसलिए अपनी एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा लगा के रखेंगे. इनफैक्ट कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं बजाय कि आप उसके ऊपर ध्यान दें. तो इट्स बेटर कि सी द अपॉर्चुनिटी विच मतलब गॉड हैज़ सेंट टू यू. सो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें. एंड लेट्स सी योर सेकेंड कार्ड. 3 of Cups. So सेलिब्रेशन, कुछ न्यू प्रोजेक्ट हो सकते हैं. सी जैसे इसमें कुछ प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो मे बी अगर आप उनको अपना लेते हो तो आप उस प्रोजेक्ट को पूरा भी कर सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट ऑलरेडी से चल रहे हैं, या फिर आपको कुछ न्यू प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. ऑल्सो इट कुड बी कुछ लोगों का हो सकता है वेडिंग सेरेमनी हो या इंगेजमेंट हो, मे बी इन अपनी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में. बिकॉज वैसे तो सब इट्स अ पैंडमिक, सो जो भी फंक्शंस हो रहे हैं बहुत लिमिट में हो रहे हैं, बट इट्स कुछ न्यू फंक्शन, न्यू बिगनिंग, न्यू प्रोजेक्ट इसमें दिख रहा है. बट सेलिब्रेशन है, बट सेलिब्रेशन आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जा रहा है. एंड लेट्स सी 5 of Pentacles. सो गाइस आपकी एनर्जी मिक्स इस वीक में है. आप कहीं ना कहीं पे आप उसको रिग्रेट कर रहे हैं जो आपको नहीं मिला है. बार बार आप उसी चीज़ों के बारे में अगेन रिपीट बार बार आ रहा है. बट इमोशनली और फाइनेंशली थोड़ा ट्रबल दिख रहा है इस वीक के अंदर में. थोड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करें अगर किसी चीज़ के अंदर में तो थोड़ा सा फाइनेंशियली ट्रबल हो सकता है. तो इसलिए किसी भी नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप थोड़ा ध्यान रखें, संभल के इन्वेस्ट करें. एंड ऑल्सो हो सकता है कुछ लोगों का कुछ मदर के साथ में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं इस वीक के अंदर. तो यू हैव टू जस्ट चेंज. आप थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है. थोड़ा सा जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं उनको काउंट करने की ज़रूरत है. अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने की ज़रूरत है. जब भी आप डिसअपॉइंट होते हैं, अपनी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रही होती है, और अगर हम उस समय में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगते हैं कि जो जो हमें इस यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, गॉड ने हमें दिया है, तो हम उस एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं. होल्ड ऑन गाइस. Sorry guys. Okay, so let's see your another card, your angel blessings. Release. So आपको अपनी कोई भी चेंज आने का ये वीक है. एंड थोड़ा सा चेंज जो है वो थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ा सा टफ चेंज है, बट इट्स अ न्यू बिगनिंग. एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे भी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको होगी. वो डिफ़िकल्टी आपकी खुद की अपनी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आप बहुत मुश्किल से उस न्यू अपॉर्चुनिटी को ले पाएंगे, क्योंकि आप जो चाहते हैं मे बी वो नहीं, लेकिन जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उसको लेने के लिए आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो मुझे चाहिए वो तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है. वो एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू शुरुआत है. तो एंजल्स की गाइडेंस, ब्लेसिंग्स आपको यही कह रही हैं कि न्यू बिगनिंग आपको मिल रही है. एंड बस ये है कि थोड़ा सा टफ ट्रांसफॉर्मेशन है थोड़ा, राइट. तो वो टफ आपके अपने खुद के इमोशंस हैं जो आपको वो रोक रहे हैं. बट टाइम टू मूव, इट्स टाइम टू मूव. तो ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करिए. लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर. ऑब्सेसिव थिंकिंग.
सो गाइज़, इसीलिए बार बार आपके सभी कार्ड्स यही कह रहे हैं, आप सिर्फ इमोशनली जो चाहते हैं उसे आपको निकालना है। ये कार्ड्स कितने एक दूसरे के साथ में रिलेट कर रहे हैं। आपको किसी भी, चाहे वो कोई सिचुएशन है या वो कोई पर्सन है जिसके लिए आप ऑब्सेस हैं, जिस सिचुएशन को कि ये ही मुझे मिलना चाहिए, इसके अलावा आप जो मिल रहा है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो वही सिचुएशन से आपको निकलना है, उसी को सरेंडर करने की आपको ज़रूरत है। देन सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप कि आप इसे रिलेट कर सकें एंड इन एंजल की गाइडेंस को फॉलो कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Hello pile number 2, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. So guys, जिन भी लोगों ने मेरे जुलाई मंथ की रीडिंग नहीं देखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनके वेलकम बैक। सो गाइज़, आप जो भी क्रिस्टल्स ब्रेसलेट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके जो ख़रीदना चाहते हैं वो ले सकते हैं। साथ ही में मनी के एनर्जी सर्कल्स भी मेरे पास में अवेलेबल हैं जो कि कोस्टर के फॉर्म में हैं। उन कोस्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, उससे वाटर चार्ज कर सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, कहीं पे वॉल पे भी आप लगा सकते हैं जो कि आते जाते आपको उसकी एनर्जी मिले। एंड दीज आर रियली एक्चुअली में बहुत पावरफुल हैं। उसमें बहुत सारे एंजलिक नंबर और स्विच वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। और साथ में आप ऑयल भी बनवा सकते हैं जो कि प्रॉस्पेरिटी ऑयल, मनी ऑयल एंड मनी विश मैनिफेस्ट करने का ऑयल, एंड ऑल्सो हेल्थ ऑयल एंड मैनी मोर। तो वो भी आप अपने नाम से आप चार्ज करवा के बनवा सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी। तो चलते हैं इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है उन लोगों का क्राउन चक्रा और उनका इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स सी ऑफ टैरो कार्ड फर्स्ट। मैंने इसी मंथ से पिक अ कार्ड रीडिंग स्टार्ट करी है, जुलाई की भी और अभी वीकली भी। सो लेट्स होप कि मैं इस रीडिंग को रेगुलर कंटिन्यू कर सकूं और टाइम से आपको पोस्ट कर सकूं और आपको एंजल की सही गाइडेंस मिल सके, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस से इस वीक में आगे बढ़ सकें। Let's see your angel blessings. कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफ़ल किया हुआ है, और फिर भी गाइस जो भी कार्ड हमारे लिए बेस्ट होता है, जो आना होता है कार्ड वही आता है। Let's see what you need to surrender in order to have a great week ahead. Which emotions you need to surrender. ये पाइल बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अंदर में इतने इमोशंस हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये वाले इमोशंस भी हमने कैरी करे हुए होते हैं। ये भी होता है जिसकी वजह से हम लोगों के प्रोग्रेस में बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं। सो लेट्स सी। So let's see your cards one by one. Okay. King of Swords. So स्टार्टिंग के अंदर आपका कोई गवर्नमेंट का वर्क हो या कोई लीगल वर्क हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन का वर्क हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू वो हो सकता है जो बहुत अथॉरिटी में हो, बहुत असर्टिव हो, बट वेरी प्रैक्टिकल। तो उसके वो ही कैन हेल्प यू आउट, बट सम हाउ ही कैन डोमिनेट यू ऑल्सो।
ऑल्दो वो थोड़े फ्रेंडली भी हो सकते हैं, बट समहाउ कुछ लोग फ्रेंडली होते हैं लेकिन इमोशनली वो डोमिनेट कर देते हैं। अब ये ही मतलब वो आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई फादर फिगर काइंड ऑफ, मतलब इस तरह से भी हो सकते हैं जो कि आपका कुछ लीगल मैटर्स में हेल्प होगी, बट हो सकता है कि वो आपको कुछ हद तक डोमिनेट भी करें। और मे बी कई बार हो सकता है कि अननोइंगली आप भी किसी को डोमिनेट कर सकते हो सकता है कि मतलब आपको ऐसा हो कि आपको पता नहीं चल रहा हो, लेकिन आप उस सिचुएशन में उसको डोमिनेट कर रहे हो। 1 सेकेंड गाइस। ओके सो कैंडल बुझ गई थी। ओके सो हो सकता है कि वो व्यक्ति आप हों, आप किसी को अननोइंगली डोमिनेट करने का आपका इस वीक की स्टार्टिंग में आप अपने से वर्क प्लेस पे आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, और आपके ये डॉक्यूमेंटेशन का वर्क और या कोई कुछ काम जो कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कुछ गवर्नमेंट के काम रुके हुए थे, वो पूरा होने के काफ़ी चांसेस हैं। लेट्स सी। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक थोड़ा किसी तरह का थोड़ा डर, थोड़ा एंजाइटी रह सकता है, और थोड़ी डिफेंसिव नेचर रहेगा मे बी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, कि जब वो आपको लगेगा कि आपको कोई डोमिनेट कर रहा है तो आप थोड़े से उस समय में डिफेंसिव हो सकते हो, अपने आप को अपनी आप इनर स्ट्रेंथ को उस समय में यूज़ करने की ज़रूरत है, एंड इनर स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी भी। हेल्थ वाइज अच्छा कार्ड है, एंड अपने अंदर के डर को निकालें और बी एक बैलेंस अपनी एनर्जी में बना के रखें। कोई अगर आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है तो यू आर फाइटिंग उससे अपनी इनर स्ट्रेंथ से, सो इट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी। 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ अच्छा अचीवमेंट वीक के एंड तक आएंगी, जैसे कि हो सकता है इस पर्सन की हेल्प से आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट के अंदर में हेल्प मिले, और लेकिन वो जो वेटिंग है उस टाइम के लिए, वो हो सकता है आपको एक एंजाइटी क्रिएट करे, राइट। कुछ न्यू पार्टनरशिप भी हो सकती है, न्यू प्रोजेक्ट्स साइन हो सकते हैं, या कोई न्यू डील हो सकती है दो लोगों के बीच में, और फॉरेन के साथ में भी कुछ फॉरेन डॉक्यूमेंट्स होना, या कोई आपका कोई होता है असाइनमेंट वगैरह आना, वो भी हो सकता है इस वीक के अंदर। एंड डॉक्यूमेंटेशंस बहुत पूरा इस दौरान इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है कि सम हाउ सम लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कि कुछ आपके रुके हुए हों, वो इस वीक में दिख रहे हैं। कोई अगर कोई जो जॉब में है, हो सकता है उनको सम पर्क ऑल्सो मिल सकते हैं इस वीक के अंदर। कोई आपको फ्री ट्रिप मिल सकती है, या कोई डिस्काउंट वाचर्स मिल सकते हैं, और इट्स अ गुड कोई भी रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, या हो सकता है आपकी वजह से किसी और को रिवॉर्ड मिले। सो लेट्स सी योर एंजल ब्लेसिंग। द ड्रीमर। सो फॉलो योर ड्रीम्स, एंड बहुत अपॉर्चुनिटीज़ इस वीक में हैं। अपने ऊपर आप भरोसा करो, अपनी पावर पे, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा करो, और रिस्क लेने के लिए आप रेडी रहो। एंजल्स आपको ये गाइड कर रही हैं कि आप रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। ड्रीम योर ड्रीम्स, ओके। सो लेट्स सी योर सरेंडर कार्ड। Surrender the drama. So it may happens कि जब कोई आप कुछ कर रहे होते हो तो आप मे बी बिकॉज ऑफ दिस कार्ड ऐसा हो कि कुछ सिचुएशन ऐसी बने जिसमें आपको लोग प्रोवोक करें कि आप
अपने आप को बोलो और अपनी प्रोग्रेस से नीचे हो जाओ, मे बी वर्क प्लेस पे या किसी भी इन एनी स्पिरिचुअल लेवल पे, जिस भी आप तरक्की कर रहे हो उसमें आप नीचे चले जाओ। तो इट्स बेटर कि वो जो ड्रामा कर रहे हैं वो उनको आप करने दो, आपने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। आप जितना सेंटर्ड रहेंगे उतना उस इशू को ख़त्म होने में आपको हेल्प मिलेगी। लाइक आप अपने, जैसे कि इसमें मैंने आज जस्ट टोल्ड यू कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करें और एक बैलेंस के साथ आप रहें। किसी जब जहाँ आपको लगे कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, इट्स बेटर कि आप उस जगह को आप छोड़ दें। और अगर वो जगह छोड़ना आपकी उस समय में पॉसिबल नहीं है तो इट्स बेटर कि आप शांत हो जाएं, उस समय में चुप हो जाएं। तो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, हाउ आर यू गाइज डूइंग? आई होप यू एब्सोल्युटली फाइन एंड वंडरफुल। सो जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू सो मच, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, आप लोग क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट मेरे शॉप से ख़रीद सकते हैं। ऑयल्स मेरे शॉप से ख़रीद सकते हैं। ऑयल जो कि प्रॉस्पेरिटी ऑयल या विश मैनिफेस्टेशन का ऑयल या हेल्थ से रिलेटेड ऑयल, जो कि प्रॉपर आपके नाम से चार्ज करके बनाए जाते हैं, जिसमें साथ में स्विच वर्ड्स यूज़ होते हैं और बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल एंड इफ़ेक्टिव ऑयल होता है। वो आप मेरे शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मनी एनर्जी सर्कल्स मेरे चैनल से परचेज़ कर सकते हैं, जिनको कि मैंने कोस्टर्स के फॉर्म में बनाया है। कोस्टर से आप उसे अपनी पानी की बॉटल चार्ज कर सकते हैं, वाटर चार्ज कर सकते हैं, अपने लॉकर में उसको रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे स्विच वर्ड्स एंड एंजेलिक नंबर्स हैं जो कि अलग अलग बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो मैंने उनको एक ही साथ में एक एनर्जी सर्कल के अंदर मिलाकर बनाया है, जो कि बहुत ही पावरफुल एंड लाइक सुपर पावरफुल एनर्जी सर्कल बन चुका है। सो चलो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। जिन भी लोगों ने ये टाइगर आई क्रिस्टल चूज़ किया है वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं एंड ऑलरेडी से वो कॉन्फिडेंट हैं, तो लेट्स सी उनका वीक कैसा रहेगा, जिससे कि वो और कॉन्फिडेंस से इस वीक को आगे इंजॉय कर सके। लेट्स सी देयर टैरो कार्ड फर्स्ट। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो बनवाना, लाइक रेकी के ऊपर, एंजल हीलिंग पे, स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, कौन से स्विच वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, और कोई कोर्स से रिलेटेड आपने मेरे से बात करनी है तो आप कमेंट करें, आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। ओके, फर्स्ट का your angel blessings। गाइस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस पाइल के लोग बहुत एंजाइटी में है। बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स एक साथ में उन लोगों के दिमाग में चलते हैं। सो हैव पेशेंस। मैं हमेशा टैरो कार्ड जब भी करने बैठती हूँ तो इसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, चाहे वो मैं क्लाइंट के लिए करूँ या अपने लिए करूँ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि चाय बनाने की तरह नहीं है कि बस गए किचन में और एक रेशो में उठा के चाय बना लिया। तो आप थोड़ा सा सब्र रखें। बहुत थोड़ा सा काम गाइस, थोड़ा सा काम। शफल कार्ड्स को मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और कार्ड्स के साथ में जो भी कार्ड हमारे लिए बेस्ट होता है वही कार्ड आता है। सो हैव पेशेंस। लेट्स सी फर्स्ट योर एंजल कार्ड्स। नाइन ऑफ कप्स। My mistake guys, it's not nine of cups, it's knight of cups. So
जैसे कि एनर्जी ही मैं फ़ील कर रही थी इस पाइल की, बहुत एंग्ज़ायटी है एंड दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ योर एनर्जीज़। नाइट ऑफ कप इमोशनली इज़ कोई सक्सेस लेकर आया है और बहुत ही लाइक प्रिंस चार्मिंग वाला ये कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर में आपका प्रिंस चार्मिंग और प्रिंसेस आने वाली हो। मे बी इन योर फैमिली कोई वेडिंग, कोई इंगेजमेंट हो सकती है इन योर फैमिली और इन योर एक्सटेंडेड फैमिली। और कोई भी आपके किसी भी आपने प्रोजेक्ट में या कोई आपका इस तरह का काम ऐसे चल रहा हो, वो कंप्लीट होने की और साथ साथ में उसमें सक्सेस होने की, चाहे वो कोई टेंडर हो, लाइक इट्स अ विक्ट्री कार्ड। तो आपको आपने जिस भी चीज़ के अंदर में करा हुआ है या कोई डील रुकी हुई हो तो वो होने के चांसेस हैं। एंड मोस्टली इसमें जो भी आपके इमोशंस से जो भी जुड़ी हुई सक्सेस है उसके लिए ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। So also I'm getting some creativity, some creative ideas, maybe कोई आपसे थोड़ा younger one, कोई मेल पर्सन कुछ आइडियाज़, कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको दे सके, जिसमें से कि आपको आगे हेल्प मिलेगी फ्यूचर में। लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो प्रोजेक्ट जैसे कि कोई टेंडर, कोई प्रोजेक्ट आपका जिसमें कि आपको सक्सेस मिल रही है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आपको ये शो कर रही है, ये उसको लाइक उस बात पर एक स्टैम्प लगा रही है कि यस, आपके प्रोजेक्ट्स को आपको जो भी प्रोजेक्ट में आप हो, जिस भी काम में आप हो, उसमें आपको सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। एंड ऑल्सो कुछ फर्टिलिटी की भी, लाइक कोई प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहा है तो मे बी इस वीक के अंदर में वो पॉसिबल है। और चाहे वो आईवीएफ के थ्रू हो या नेचुरल वे में। एंड कोई हो सकता है कोई फीमेल पर्सन, फीमेल बॉस जो कि आपको प्रोग्रेस कर सकती है या आपके प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प कर सकती है या आपको आगे उसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, जो कि बहुत जिसके पास अथॉरिटी भी है एंड जिससे कि आपको फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। Let's see, the moon. Okay, so I think guys, जब आप एक अच्छी सक्सेस पे जा रहे हो तो मे बी कुछ लोग आपसे थोड़ा हो सकता है जेलिसी भी हो। सो आपको वहाँ पे अपना एक बैलेंस बना के रहना है। आपको अपने आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। आपको जब आपको अपनी तरफ लगे कि मेरी सक्सेस से होता है कि लोग आपको नेगेटिविटी देते हैं कि मैं भी तो सेम स्केल पे था बट मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, तो इस तरह से कुछ नेगेटिव थॉट्स लोग आपकी तरफ छोड़ते हैं। तो जस्ट आपको अपना काम करना है, आपको अपने आप ऊपर फोकस करना है। एंड हो सकता है कोई आपके कोई सीक्रेट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता चलनी चाहिए, सम ट्रुथ जो आपको पता चलना चाहिए वो बाहर आए। तो इट्स अ गुड थिंग कि वीक के एंड तक आपका ये वीक काफ़ी अच्छा है। और लास्ट में अगर कोई भी चीज़ है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट अगर वो सच्चाई आपको पता चलती है तो वो हमेशा हेल्प करेगी आपको आगे सक्सेस होने में। ये आपके ऊपर है कि आप उस सच को कैसे लेते हो, राइट? तो लेट्स सी योर एंजल ब्लेसिंग। 6 ऑफ अर्थ। तो जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया, आपको कुछ मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। सो आपको कुछ मनी गिफ्ट मिल सकते हैं, फाइनेंशियल गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। कोई अगर लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ हो या कई बार कोई स्कॉलरशिप आपको मिलनी हो या कोई किसी ने पैसा आपका रोका हुआ हो,
तो उसको आपको वापस मिलने के लिए एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको एंजल्स कह रही हैं कि आप अपनी तरफ से जितना हो सके जो भी आप अर्न कर रहे हो उसका कुछ पार्ट आप चैरिटी भी करिए, राइट। तो जितना हम देते हैं, अब वैसे आइडियली ये कहा जाता है कि जितनी भी आपकी इनकम है उसका 10% हमको डोनेट करना चाहिए, लेकिन जितना भी आपसे हो सके आप उसको डोनेट करें। यूनिवर्स आपको उससे कहीं कहीं ज़्यादा देता है। सो लेट्स सी और सरेंडर मैसेजेस। सरेंडर टू पैशन। सो अपने काम के साथ साथ आपको अपनी हॉबीज़ पे भी थोड़ा, जिस भी चीज़ के लिए आपको एक्चुअल में हो सकता है कि काम में बिकॉज़ ऑफ इतनी बिज़ी लाइफ है, तो हो सकता है आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हों। जो जो चीज़ें कि हाँ, मेरे को बैडमिंटन तो पसंद है बट मेरे को वो खेलने के लिए टाइम नहीं है, तो तो उस चीज़ को आपको सरेंडर, उस हैबिट को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको अपने पैशन को ज़रूर यूज़ करना है ताकि आप अपनी आपको जी सको, अपनी इस लाइफ को एंजॉय कर सको। सिर्फ एक तरह के एक ही पैटर्न के अंदर में ना बंधे रहो। ये लाइफ में हमें सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। हमें जितना काम इम्पॉर्टेंट है, मनी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमें अपना लाइफ की एंजॉयमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आते रहिएगा। थैंक यू। बाय बाय।